परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहेब। सतगुर साहेब एक है, दूजा भरम विरोधे। बिन सतगुर सूझे नहीं, चाहे पढ़ो 18 बोधे। बिना सतगुर के ये ज्ञान आध्यात्मिक नहीं हो सकता, चाहे 18 बोध पढ़ते रहो। गलघोटा गुरुआ घने, ये फांसी दे अड़ाए। 12 तिलक बना के ये जमपुर दे धकाए। क्या बताते हैं? ये गलघोटा गुरु गणे यानी अपने जाल में फंसाए रखते हैं पुण्यात्माओं को, और एक बना कर 36 प्रकार के अलग अलग आडंबर, बाह्य आडंबर, और संत दच जाते हैं पुण्यात्माओं को, और इनको फंसा के इनका जीवन व्यर्थ करा के इनको काल के नरक में धक्का दे देते हैं। गलघोटा गुरुआ घने, फांसी दे अड़ाए। कति नहीं हलन देने का, झूठ बोला रामपाल, झूठ बोला, वहां ना जाइयो। वो तो आलोचक है, निंदा करता है, और उनके करवा के जीवन बर्बाद कहते हैं, काल के जमपुर में नरक में धक्का दे देते हैं। गलघोटा गुरुआ घने, ये फांसी दे अड़ाए। 12 तिलक बना के फिर जमपुर दे धक्काए। धक्का देगा डालाते वहां पर। झूठे गुरु का नाक ले, फिर श्रवण और नयने। सतगुरु बोले साखिया, दूर कर फोकट फेने। झूठे गुरु को झटक दे, से स्वामी को फूके। या मैं दोष जरा नहीं, शब्द कहा हमको के। अपनात्माओं कहते झूठे गुरु के तो नाक और कान काट दे, यहां तक प्रमाण दिया है, क्योंकि इतने अनमोल जीवन को बर्बाद कर रहा। नाक और कान काटने का मतलब ये नहीं है कि सचमुच ही न काट दे। नो क्या करना भाई, हमारी तो नाक कटवा दी, यानी उनकी कति बेइज्जती कर दे। अक्तने ज्ञान कति नहीं, आपको ज्ञान नहीं, क्यों दुरुक्ति कर रहा है, इतने जीवन को बर्बाद कर रहा है। या तो स्पष्ट कर तू कहां से लाया ये मंत्र और कहां प्रमाण है इनका। यानी शिष्टाचार से विरोध करना, किसी के साथ अभद्र तरीका भी नहीं बरतना, यानी उनको कति बेनकाब कर देना, नाक और कान काट देना। जो दास कर रहा है ये नाक और कान काट रहे इनके। झूठे गुरु को झटक दे, से स्वामी को फूके। कहते झूठे गुरु ने तुरंत त्याग दे, और फिर भी उस झूठे का जो साथ दे रहा उनका कोई लालच में कोई शिष्य कहता उन्हें फूक दे। फूक दे माने जलावे नहीं, कहते मरण दे, ना मानते जाओ तुम। नो कहना फूक का नहीं गलो ठा के, यानी उसको उसके बातों पर जोर नहीं दे और ना उनसे संघर्ष करे, एक लो पटक ठाके। झूठे गुरु को झटक दे, से स्वामी को फूके। या मैं दोष जरा नहीं, शब्द कहा हमको। कई नो कहे कि पहले वाले गुरु को त्याग दें, पाप लगे। परमात्मा कहते इनमें जरा भी दोष नहीं है, हमने शब्द कहा हमको। कहते ढोल के डंके पे कह रहे हैं, ऐसे नकली गुरु को तुरंत त्याग देना चाहिए। अब कई कहते हैं हमारा के बनेगा, इतनी 30 साल हमने वहां लगा दिए, वहां तो चाहे 100 साल लगा दे तो भी व्यर्थ है। अब मैं ही सबको तत्व ज्ञान देने आया हूं, और मैं वो सबसे पहले का परमात्मा आदि पुरुष परमेश्वर मैं ही हूं। और मेरी उम्र पूछते हो तो मैं बताता हूं मेरी उम्र क्या है, सुनो। जो बूझे सो बावरा, क्या है उम्र हमारी। जो बूझे सो बावरा, क्या है उम्र हमारी।
असंख्य योग पर रह गए हम तब के ब्रह्मचारी। असंख्य योग पर रह गए, प्रलय हो लिए, तब से हम ज्यों के त्यों हैं, जैसे आज हैं। क्या बताते हैं? कोट निरंजन हो गए परलोक सिधारी, हम तो सदा महबूब हैं सो हम ब्रह्मचारी। अरबों तो ब्रह्मा गए ये 49 करोड़ कन्हैया, 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए मेरी एक नहीं पलैया। क्योंकि ये नाथ जो परंपरा के साधक होते हैं शिव जी के उपासक हैं। और क्या बताते परमात्मा कि अरबों तो ब्रह्मा मर गया 49 करोड़ कन्हैया, ये विष्णु जी, और 7 करोड़ तेरे शंभु मर गए मेरी एक नहीं पलैया। मेरी तो एक पल भी नहीं गई है मेरे जीवन की, अर्थात अविनाशी परमात्मा हूं मैं। कोटिक नारद हो गए ये मोहम्मद से चारी, देवताओं की गिनती नहीं क्या सृष्टि बिचारी। नहीं बूढ़ा ना बालक, ना बूढ़ा ना बालक, ना कोई भाट भिखारी। कहे कबीर सुनो हो गोरख, ये सुन ले उम्र हमारी। ना बूढ़ा ना बालक, मेरा यूं शरीर नहीं जो तुझे दिखाई देता है। मैं ना कभी जन्म होता है ना कभी मैं मरता हूँ। और वेदों में भी परमात्मा को युवा कबीर कह करके महिमा गाई है। युवा कबीर, युवा माने जवान समर्थ। जैसे मनुष्य शरीर में जवान व्यक्ति सब कार्य मनुष्य लेवल के करने में समर्थ होता है, बालक और बूढ़ा सभी कार्य नहीं कर सकता। इसी प्रकार परमात्मा को समर्थता के आधार पर युवा कबीर की उपाधि दी गई है। अब गोरखनाथ जी ने सोचा यू छोटा सा बालक और बात गणी बनावे, ये ऐसे नहीं मानेगा। तो गोरखनाथ जी उस त्रिशूल के ऊपर बैठ के ऐसे सिद्धि से उठ कर नो का नो आलती पालथी मारे, आसन पद्म ला रखा था और नो के नो उठ के और त्रिशूल के ऊपर विराजमान हो गए। और कबीर साहब से कहा कि यदि तूने गोरखनाथ से बात करनी है, चर्चा करनी है, तो मेरे इक्वलेंट बैठ के, मेरे बराबर बैठ कर बात कर। कबीर परमेश्वर ने कहा, नाथ जी आपका और हमारा केवल गोष्ठी करने का, विचार विमर्श करने का ही वायदा था, वचन था। ये ड्रामेबाजी तो बाजीगर दिखाया करें, ये संतों के काम नहीं। गोरखनाथ जी कहते हैं तुम्हारे पास बातें बातें हैं, यदि तुम्हारे पास कोई शक्ति भक्ति की है तो आओ मेरे बराबर बैठो, नहीं तो चर्चा करना व्यर्थ है, तुम हार गए। परमात्मा ने बहुत कुछ कहा पर वो नहीं माना। परमेश्वर कबीर देव ने क्या किया कि अपनी जेब में एक कुकड़ी डाल रखी थी। कुकड़ी एक धागे की चरखे पर काटा करते, पहले चरखे पर काटते थे, उसकी एक रील बन जाती थी, उसने कुकड़ी कहा करते। वो धागे की, कच्चे धागे की रील जेब में डाल रखी थी जो उनके पास कपड़ा बुनने के लिए आती थी। और वहां उसका एक सिरा पकड़कर उस धागे का ऐसे आकाश में फेंक दी मालिक ने, ऐसे वह ऐसे अनबंडल होकर उधड़ कर सारी, और धागा सीधा खड़ा हो गया 150 फुट जमीन से लेकर आसमान का अंतिम छोर 150 फुट की ऊंचाई पर अंतिम छोर था। परमात्मा वहां से उठे और वहां से आकाश में जाकर उस सबसे ऊपर वाले धागे के सिरे पर जाकर बैठ के और कहा, गोरखनाथ जी आजा यहां बैठकर बातें करेंगे। अब ये बात नहीं है कि गोरखनाथ जी नहीं उड़ सकते थे, हाँ वो भी जा सकते थे, लेकिन परमात्मा के सामने उसकी सिद्धि विफल होगी। जैसे चुंबक के सामने ये घड़ी है, इस घड़ी में लोहे की स्टील की वो लगी है नीडल सुई, और ये घूम रही है, और जहां चुंबक इसके पास इतनी दूरी से भी आ जाएगा ना, अच्छा हैवी चुंबक इतनी दूर से जाम कर देगा इसको, ये चल नहीं सकती। और पहले ये चल रही थी, इसमें सिद्धि थी, कारीगरों ने इसको सिद्ध करके तैयार कर दिया था, चल रही थी, लेकिन चुंबक के सामने वो फेल होगी। इस प्रकार पूर्ण परमात्मा की शक्ति के सामने वो सारी सिद्धि दरी दराई रहेगी। और त्रिशूल से ऊपर उठना चाहा था, जमीन पाके ऐसे गिरा नो गदड़ जैसी,
जान गया। अब गोरखनाथ भी समझ गया तो तेरी बैटरी डिस्चार्ज होगी। अब समझदार थे, विद्वान पुरुष थे, साधक थे, नेक नीति थी गोरखनाथ में, लेकिन यह थोड़ी सी हल्दी की गांठ मिले पाछपन सारी स्वाभाविक बन ही जाता है। इस जीव की बड़ी कमजोरी है यार। और परमात्मा यही आट हटाने के लिए, यही दुर्बुद्धि हमारे से समाप्त करने के लिए रह रह कर ज्ञान कराते हैं। जीव की कोई औकात नहीं है, ये 2 दिन का ढमढमा अपना भक्ति कर लो भाई। क्या बताते हैं कि सुख देना 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तो पेंडा पंथ पकड़ वो। एक सुखदेव जैसे ऋषि भी आज वो ऋषि बने, पहले कहते हैं वो भी गधा बना था, पजावे पे खर बना। और तेरी क्या बुनियाद नादान, अपना भक्ति का मार्ग पकड़ दे, इन बकवाद छोड़ के। अब गोरखनाथ जी ने कहा कि प्रभु नीचे आ जाओ। समझदार था, जान गया। जैसे आपने देखा ना, कई बार पहले पहलवान गुला करते तो समझदार होता था, वो अपने जरा सा भी उसकी कमर लग जाती ना, थोड़ा सा हिस्सा भी, तो मान लेता था मैं हार गया, तू जीत गया। और एक आधा होता था निकम्मा सा, वो कति दे तड़ुआ का मान्या करता, ये 6 पटक ले फिर भी नो कई फिर आ जा। तो ऐसे तो बेवकूफ होते हैं, वो मूर्ख होते हैं, उनसे तो बातें चर्चा करना भी अनजान ही पड़ा होता है। और जो समझदार होते हैं वो तुरंत मान जाते हैं कि तेरे काबू से बाहर है, क्यों खाम का सिर फड़वाया। तो ऐसे उस गोरखनाथ के समझ में आ गई कि ये कोई आम व्यक्ति नहीं, यानी तेरे सामने टिकने वाला इस पृथ्वी पर आज आदमी नहीं था, आज कोई साधक नहीं था, क्योंकि सिद्धों में गोरख बड़ा। तो कहा प्रभु नीचे आ जाओ। आ जाओ मालिक, आपसे 2 बात करूंगा। नीचे आ गए भगवान। आका भाई बोल। और फिर मन में खरपतवार रह गया कि कहीं तू वैसे ही इसको भगवान मान बैठे, गुरु बना ले, एक और परीक्षा ले ले। एक सिद्धि और थी उसके पास, एक सिद्धि आकाश से उड़ जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि कुछ खाव न पीवे, एक सिद्धि जो बहु जुग जीवे। और ऐसी 24 सिद्धियां होती हैं। एक सिद्धि गुप्त छिपाई, एक सिद्धि 5 तत् नीरम, एक सिद्धि जो बजर से ईरम। तो गोरखनाथ के पास एक हल्दी की गांठ और थी, एक सिद्धि और थी, वो दूसरा रूप बना लेता था। गोरखनाथ जी ने कहा कि एक मैं आपकी परीक्षा और लूंगा, फिर मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा। परमात्मा बोले चल वो भी कसर काट ले, चल मेरे साथ। कहा कि ये साथ में गंगा बह रही है, यहां किनारे चलो। कबीर साहब भी, गोरखनाथ भी, रोज साहब, वो दर्शक भी वहां पहुंच गए। गोरखनाथ जी ने कहा कि मैं इसमें गंगा में डुबकी लगाऊंगा और मुझे ढूंढ देना। परमात्मा बोले बड़का का काम बड़का, बच्चों की दिमाग बच्चों वाले चले, अकेले यो भी काम कर ले। तो उसने ऐसे छलांग लगाई, डुबकी लगाई, तो मछली बन गई गोरखनाथ जी। परमात्मा ने वो पकड़ कर मछली और बाहर बैठा दी और गोरखनाथ बना दिए किनारे पर बैठा के। गोरखनाथ जी ने जान लिया भाई भी हो, अब कसर नहीं रही, क्योंकि वो केवल इन्हीं बातों से मानना था कि मुझे सिद्धि में हरा दे कोई। ज्ञान चर्चा तो पाछे सुनो फिर। तब परमात्मा ने उसको कहा गोरखनाथ ये साधना ठीक नहीं तेरी, ये तो तुम काल ने तुम्हें बैटरी चार्ज, तेरी प्रयत्न तेरी परिश्रम से तुझे चार्ज कर रखा है, ये डिस्चार्ज हो जाएगी। और ये तेरी आकाश में उड़ जाने वाली सिद्धि, ये गुप्त छुपन वाली सिद्धि, तो 2 दिन के ढमढमाबाई। जैसे आपने देखा होगा चमास्यों में, वर्षा के दिनों में चींटियां होती हैं, बिल से बाहर निकल आती हैं, उसमें कुछ पंखों वाली भी होती हैं। और वो पंखों वाली चींटियां उन दूसरी चींटियों की प्रधान होती हैं, वो उन्हें भगवान मानती हैं, ये तो आकाश में उड़ जाती हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ चली जाती है। और वो क्या करती हैं आजकल चमासों के दिनों में, वर्षा के दिनों में बल्लभ के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। वो चींटी, पंखों वाली चींटी है, 2 घंटे में उनकी पंख टूट जाए, वो चींटी की चींटी हो जाती है। वो पंख टूट जाती है उनकी और वो चींटी की चींटी रह जाती है जैसी थी। तो ऐसे ये सिद्धि प्राप्त
वो आकाश में उड़ जाते हैं, जो दूसरी सिद्धि प्राप्त कर रहे हैं, ये कुछ दिनों में ये पांख टूट जाएंगी, ये जीव के जीव हो जाएंगे, अर्थात ये अपनी पुण्य कमाई समाप्त करके 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। तब गोरखनाथ जी को समझाया, तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुम मेरे बच्चे हो। तब गोरखनाथ जी ने पूछा, हे भगवान आप कौन हो, कहां से आए हो? तो क्या बताते हैं, अवधू अवगत से चल आए, कोई मेरा भेद मर्म ना पाया। मेरे विषय में ना तेरा ब्रह्मा जानता ना विष्णु ना शिव, मुझे बड़ी भूत समझे ये सारे। नो कही वैसे ही कोई सिद्ध साध होगा, किसी लोक तो आया होगा। इन ब्रह्मा विष्णु महेश्वर को एक ब्रह्मांड का भी ज्ञान नहीं पूरा, ये कौन कितना के आया है, ये सत्कर मान लेना, क्योंकि हम आध्यात्मिक ज्ञान से बिल्कुल अपरिचित हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है। ये तो परमात्मा आते हैं तब अपना विस्तार विस्तृत एक ज्ञान सुनाते हैं, तब ये जीव उस परमेश्वर पर आकर्षित होता है, इन औरों से मन हट जाता है। अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया। काशी नगर जंगल में डेरा, काशी नगर वहां जल कमल पर डेरा, तहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कुछ ना ही, ना मेरे घर दासी। जुल्हे का सुत आन कहाया, यो जगत करे मेरी हांसी। हे भगवान, 5 तत्व का धड़ना मेरा, जानो ज्ञान अपारा। वो सत्य जो सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, ओहे नाम हमारा। अदर दीप सतलोक गगन गुफा में, तानिज वस्तु सारा। तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, वो धरता ध्यान हमारा। हाड चाम लहोना मेरे, कोई जाने सतनाम उपासी। तारण तरण अभय पद दाता, मैं हूं कबीर अविनाशी। अब क्या बताते हैं कि न तो मेरी कोई माँ है और न ही मैं किसी माँ के गर्भ में, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा। मैं बालक बन दिखलाया, और काशी नगर जल कमल पर डेरा, मैं वहां जुलाहे न पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। मेरी कोई पत्नी नहीं है, मैं ना कोई मेरा मात पिता है, और मैं इब जुलाहे का पुत्र कहलाता हूँ। दुनिया मेरा मजाक बना रही है, मुझे मेरा हंसी करती है, और ये समझ नहीं पाते नादान मुझे। कहते हैं सत स्वरूपी नाम साहिब का, सो है नाम हमारा। जो वास्तविक नाम है प्रभु का, कबीर देव वेदों में जिसका वर्णन है, वही मेरा वास्तविक नाम है। मैं वही नाम और वही परमात्मा आज आया हुआ हूं। अधर द्वीप, वहां गगन गुफा में, अधर द्वीप ऊपर के सतलोक में जो प्रवेश करते हैं, वहां एक भंवर गुफा है। तहां निज वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलक निरंजन, वो धरता ध्यान हमारा। जिसको तुम ज्योत स्वरूपी भगवान कहते हो, जो ब्रह्म जिसकी तुम साधना करते हो, ये तुम्हारा 21 ब्रह्मांड का मालिक भी मेरी पूजा करता है। गीता जी के अध्याय नंबर 18 के मंत्र नंबर 64 में कहा कि अर्जुन तुझे एक गुप्त से भी गुप्त भेद बताता हूं, कि वो परमात्मा जिसके विषय में 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि उसकी शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और तत्व उस सतलोक शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा, वो मेरा भी पूज्य देव है। इष्ट में असी दृढ़म इति, यही मेरा भी पूज्य देव है, पक्कम पक्का, नो डाउट। मैं भी उसी की पूजा करता हूं। और यहां वही परमात्मा कहते हैं तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन दरता ध्यान हमारा। इस बात को सुनकर गोरखनाथ जी बड़े प्रभावित हुए
और परमात्मा से उपदेश लिया और अपना कल्याण करवाया। तो क्या बताते हैं, गोरखनाथ सिद्धि में भूला, सिद्धि में भूला, सब कुछ अपने आप को मान बैठा और टूने टामण हांडा फूल्या। टूने टामण मुर्दे तक को जीवित कर देना, सोने का पहाड़ का सोना बना देना, पूरे पहाड़ को सोने में परिवर्तित कर देना, इसको तो भक्ति मार्ग में कबीर परमेश्वर कहते टूने टामण है। भाई ये तो लोग रिझावन की बातें हैं, ये भक्ति मार्ग नहीं, ये परमात्मा का वास्तविक तरीका नहीं है। उसके बाद गोरखनाथ जी ने समर्पण किया, प्रभु से उपदेश लिया और फिर अब उनका कल्याण हो जाएगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, भक्ति मार्ग का निर्णय करते हैं, भक्ति मार्ग का निर्णय करते हुए बताते हैं कि जो साधना तुम करते हो ये ठीक नहीं है, ये व्यर्थ है। उनके विषय में कैसे ज्ञान देते हैं परमात्मा, कि जैसे हम उनको परमात्मा मानते हैं, उनको पूर्ण संत मानते हैं, जो राख लपेट रखी हो, घर त्याग दिया हो, जंगल में बैठ गए हो और केवल एक पत्ते का लंगोट बनाकर, केले के पत्ते को बांध कर निवस्त्र रहते हो, फूल फान फल जंगल में खाते हो, तो हमने सोचा करते भाई भगवान तो न्यू मिला जैसे उस कितनी कठिन साधना संत भगत कर रहा है। परमात्मा कहते हैं पहले तो हमें यही नहीं मालूम कि हमारी पद्धति पूजा की विधि कौन सी ठीक है कौन सी गलत है, दंत कथाओं से हम आधारित हो गए। कि कई कहते हैं कि एक भक्त कह रहा था कि जी एक बार मैं उधर हरिद्वार में चला गया और वहां पर ना एक घने आदमी इकट्ठे हो रहे थे, वहां ऊपर ऋषिकेश की पहाड़ियों पर गोमुख की तरफ, वहां एक जंगल में एक साधु रहा करता, और उसने केवल एक लंगोट बांध कर रहता, केले का पत्ते बांध कर रहता है, निवस्त्र रहता है, गुफा में पता नहीं जंगल में कित गुफा बना रखी है, उसमें घुस जाता है और कभी कभी बाहर निकलता है, और यदि उसके दर्शन हो जाना बेड़ा पार हो जाए। कहने लगे हम 3 दिन तक देखते रहे, नो सुबह बख्ते चले जाओ और नो देर से देख। एक दिन ना हमने देखा, बस हमने जब उसकी दृष्टि पड़ी तो वो हमें देखते ही वापस हो गया, उसकी मुंह ना देखा हमने महात्मा का, जब मुख देख लेते तो बेड़ा पार हो जाता, और फिर अंदर जाकर वो एक उसमें घुस गया, जो है घने जंगलों में चला गया, फिर तो हमने भागता ही दिखा। अब इसके विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी बताते हैं, केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नरक का मुख ना देखते जो बस्ती निकट ना जाही। तुम उनको संत मानते हो कि केले की कोपीन एक लंगोट बांध रखा हो और फूल पत्ते फल खाकर अपना जंगल में गुजारा करते हो, और आदमियां ने देख कर भाग जाते हैं, बिदकना माने कभी फड़क कर भाग जाते हैं। कहते हैं ये भक्ति के योग्य नहीं है, वो तो जंगल के रोज हैं, जो आदमियां तो डर कर भाग जा, वो भक्त संत कहाँ हुए जो मनुष्यों विद के जाही। भाई निस्जन फिरे उजाड़ में न्यू परमात्मा पावे नाही,
वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, और निस्तिन फिरो उजाड़ मैनो भगवान पावे नाही। इस तरह परमात्मा नहीं मिलता। कैसे मिलता है परमात्मा? वो बिल्कुल साधारण सा तरीका है। और बताते हैं कि ऊंचे टीले पर बैठकर, आपने देखा होगा ड्रामेबाज आसपास किसी गांव में नगर के बाहर एक ऊंचा सा स्थान देखकर उस पर बैठ जाएंगे और दूर तो देखा भाई धूना ला रखा है, बाबा जी बैठा है, तपस्या कर रहा है। तो सबकी दृष्टि जाती है वहां पर। फिर 10 रुपए आदमी जाता है, चढ़ा कर आता है, साधु बैठा है, गांव में चर्चा का विषय बन जाता है, सब लोग वहां जाने लग जाते हैं। तो उनके विषय में परमात्मा कहते हैं ये मानस को ना, ये भक्ति के योग नहीं है। ये भक्ति नहीं कर रहे, ये ड्रामा कर रहे हैं। डंब करे डूंगर चढ़े ये अंदर जीनी झूल, जग जान बंदगी करे ये बोए सोल बबूल। दुनिया तो सोचे ये साधना कर रहे हैं, नहीं ये तो आगत में डले बो रहे हैं, कांटे बो रहे हैं। अपना शास्त्र विरुद्ध साधना करके ये साथ अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं और साथ में इन अनुयायियों को भी गुमराह कर रहे हैं, इनके ऊपर आकर्षित हो जाते हैं। तो क्या क्या बताते हैं परमात्मा कि जो शास्त्र विरुद्ध साधना है वो बेहदा कहते हैं। बेहदा मीन व्यर्थ, यूजलेस। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने उसको बेहदा कहा है। बेहदा माने व्यर्थ, जिसकी कोई लाभ आत्म कल्याण का नहीं हो सकता। सट दर्शन सट भेष कहावे, बहुविध धोनो धार मचावे, तीर्थ व्रत करें तद भीतर बीता, वेद पुराण पढ़त हैं गीता, यो भी बेदा है वैदे से भेद अलहदा, ये भी बेदा। बेदा माने शास्त्र विरुद्ध साधना, मन माना आचरण है यो। क्या क्या कि तीर्थ व्रत करें तरबीता और वेद पुराण पढ़त हैं गीता, ये भी बेदा है वैदे से भेद अलहदा। जैसे तीर्थों पर जाते हैं, व्रत करते हैं, ये गीता जी में, पवित्र गीता जी में कहीं नहीं लिखा, पवित्र वेदों में इसका कतई प्रमाण नहीं। और तुम वेद पुराण और गीताओं को पढ़ते भी हो, उनके अनुसार साधना नहीं कर रहे हो, ये तुम्हारा व्यर्थ साधना है, ये मनमाना आचरण है। बैरागी बैराग न जाने, 4 संप्रदा 52 द्वारे, जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, माला घाल हुए हैं मुक्ता, ये सटदल उआ बाई बकदा। है कितनी प्यारी व्याख्या की है कि 4 संप्रदा ये 52 द्वारे, और जिन्हों नहीं निज नाम विचारे, इन्होंने निर्णय नहीं किया कि वास्तविक नाम क्या बताया है वेदों में या गीता जी में, और या वो तत्वदर्शी संत तुम्हें मिला नहीं, और आप पंसारी बन गए, तुम सुम साध बन गए मार्गदर्शक। जब तुम्हें तत्वदर्शी संत मिला ही नहीं है, तुम्हारी साधना भी अधूरी है और औरों को भी अधूरा ही बना डाला। माला घाल हुए हैं मुक्ता, गल में 4 माला डाली वो बढ़िया साधक। ये माला क्यों रखा करते गल में? कि साधना करते थे, माला ते जाप करया करते, और काम जब कोई काम करते अपनी गल में डाल लेते, फिर अपना बैठ कर जाप करने लग जाते। तो उसको भगत कहा करते, वह बड़ा अच्छा साधक है, लोग प्रशंसा करने लग गए उनकी। ये सठ दल यानी ये जितने भी बने हुए ना पंथ, 6 इनके बने हुए हैं, कैटेगरी बन रही है इनकी 6, गिरी, पुरी, नाथ, वैष्णो, घोरी, नागा। कहते हैं सटदल माला गाल का मुक्त हुए फिर हैं। और सटदल उआ बाई बकदा, उआ बाई ज्ञान एबीसी भी का भी कोई ना, शास्त्र के विरुद्ध कथा सुनावे और मनगढ़ंत कथा बनाकर दुनिया को रिझा रहे हैं, इनके पास वास्तविक ज्ञान नहीं है। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नहीं चोट निशाने। ओए ये बैरागी बने फिर, इनको बैराग का है ना बेरा।
यानी वैराग करोगे किसके लिए? किसी वस्तु को पाने के लिए विरह उत्पन्न होता है, वैराग होता है, उसका तुमने पता है कोई ना, वो भगवान है किसा, तुम जाओगे कहाँ? वैराग धारण कर लिया है तेरे की। जब हमने किसी चीज की ज्ञान हुआ, उस पर हम आसक्त हुए, उसके ऊपर विरह हुआ, उसको प्राप्ति की तड़फ बनी, तो हम वैरागी हो गए। वैराग का मतलब है कति संसार की सब भूल पड़ जा, किसी की केवल एक ही चीज में लगन लग जा, सब खाना पीना छूट जा, उसको वैराग कहते हैं। उसके पाने के लिए, उसके विरह में, उसके प्रेम में। बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुरु नी चोट निशाने। क्योंकि सतगुरु बिना वो ठिकाना बतावे कौन गाजा तुमने जाना है। गुरु बिन कहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थो था उस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े सो प्राणी ही, समझे न ज्ञान रहे अज्ञानी ही। पुण्यात्माओं, आप जब इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, आपको पृथ्वी पर कोई संत दिखाई नहीं देगा। ये सत्कर मान लेना। अभी तो आप बालक हो, बच्चों ने कोई ऐसे खिलौने वाली कार दे दे, उसने लेकर भाग लिया, हुर्र हुर्र, हट जा गाड़ी आ गई। इन्हें खिलौने वाली कार दे रखी हमारे को, वास्तविक कार हमें मिली नहीं थी। सही कार मिलेगी जब तो चाबी लाई और चल भाई 100 की स्पीड पर भागेगी। तो अभी तक हमें वो मार्ग मिला नहीं, और सभी ने अपने को संत ही डिक्लेयर कर रखा है। तो जब आप ज्ञान हो जाएगा संत भक्तों को, समाज को, तब ये फेल होंगे। दास के साथ न्याय बनी थी, मैं हनुमान पुजारी था, ये दास हनुमान पुजारी था। श्री कृष्ण जी की इतनी श्रद्धा थी, और गीता जी का पाठ करना, इनका नाम लेते आंखें में पानी आया करता, इतनी गदगद आत्मा हो जाती थी, और इतनी श्रद्धा थी, लेकिन मार्ग ठीक नहीं था। उसके बाद जब ज्ञान हुआ तो ये बुरे नहीं लगते, ये भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश आज भी हमें बुरे नहीं लगते, लेकिन इनको पता लग गया ये किस अतिथि के मालिक भगवान है, उतने तो आज भी हमें अच्छे लगते हैं। जैसे गीता जी में लिखा है अध्याय नंबर 2 के श्लोक 46 में कि अर्जुन, जब बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत इंसान की श्रद्धा एक छोटे जलाशय में रह जाती है, ऐसी तेरे मन की स्थिति उस समय हो जाएगी जब तुझे तत्व ज्ञान, उस परम पिता का ज्ञान हो जाएगा, फिर तेरी अन्य भगवानों में इतनी श्रद्धा रह जाएगी। देख कितना निर्णायक उदाहरण दिया है। तो जब हमें जैसे छोटा तालाब होता है, वो एक वर्ष वर्षा ना हो तो उसका पानी सूख जाता है, लेकिन है तो वो फिर भी कामयाब, लेकिन पूर्ण लाभदायक नहीं है। इसी और उसको फिर मिल जाए बहुत बड़ा जलाशय जिसमें 10 वर्ष वर्षा ना हो तो भी पानी ना सूखे, तो कहते हैं फिर उसके मिलने के बाद वो बुरा नहीं लगता, लेकिन उसकी कैपेसिटी का ज्ञान हो गया कि वो पूर्ण लाभदायक नहीं था। शुक्र है मुझे वो मिल गया, जान बच गई, मेरा परिवार भी बच गया। तो ऐसे जब पूर्ण परमात्मा की महिमा से हम परिचित हो जाएंगे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश बुरे ना लगे। लेकिन इन संतों ने इनको अविनाशी, मृत्युंजय, सर्वेश्वर, महेश्वर, सारी सृष्टि के रचनहार, ये न्यू कर दें, ये न्यू कर दें, और इनकी करण की कैपेसिटी बहुत कम थी, इनकी शक्ति बहुत कम थी, और बता दी बहुत गनी। जैसे एक स्टेट के मंत्री की, प्रांत के मंत्री की महिमा में प्रधानमंत्री के तुल कोई वर्णन कर रहा है, और हम उसको प्रधानमंत्री मानकर सीमित हो गए हैं, तो वो हमारी मूर्खता, उनकी उस ज्ञान से परिचित नहीं है, इसलिए हम अनजान हैं। इतना ही परमात्मा बताना चाहते हैं। फिर ये मंत्री बुरे नहीं लगते हमको, हर एक अधिकारी की उसकी अक्षमता का हमें पता लग जाता है, तो फिर हम उसके पास उसी दृष्टिकोण से जाएंगे जो वो कार्य हमारा कर सकता है। तो यहाँ क्या बताते हैं कि परम संत, पूर्ण संत के बिना इन वेदों का निर्णय करने वाला नहीं है। गुरु बिन वेद पढ़े सो प्राणी, समझन सार रहे अज्ञानी। ये महर्षि दयानंद जैसे अज्ञानी थे, महर्षि की पदवी पाके ज्ञान कैखा का भी कोना, ऐसे इन महापुरुषों की आदत थी, इन वशिष्ठ मुनि जैसे की। अब ये वेद क्या बताते हैं, ये क्या उसका निर्णय निकाल बैठे। तो इन्होंने वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में प्रमाण है कि उस परमात्मा के विषय में भाई कोई तो साकार कहता है, कोई निराकार कहता है, कोई
उत्पन्न होने वाला, कोई कभी ना जन्म लेने वाला, उसके विषय में कोई तत्वदर्शी संत ही उसको बता सकता है। उससे सुनो, वही न मिलाना, इसलिए ये ज्ञान वेदों का नहीं समझ पाए। क्या बताते हैं? बैरागी बैराग न जाने, बिन सतगुर ने चोट निशाने, 12 बाट बिटम बिलोरी, सट दर्शन में भक्ति ठगोरी। इनकी ठगी की भक्ति है। इन सत दर्शनों में ये 6 प्रकार की वैरायटी वाले बोले जाते हैं साधु संत, कहते हैं इनमें भक्ति ठगोरी भक्ति है, ठगी की भक्ति है, ये वास्तविक ज्ञान नहीं है। सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे, निर्वाणी नी कच्छ निसारा, भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलदा, ये भी बैदा। कहते हैं ये सन्यासी 10 नाम कहावे, ये 10 नामी महात्मा कहलाते हैं सन्यासियों में, और वो नाम के हैं उनके, ए भगवान बालका नासी आवे। वो नियम है 10 उनके, भाई सुबह ऐसे उठना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये कर ले, यूं कर ले, बस ये 10 कहते हैं, ये 10 नाम इनका जाप करते रहो। अरे फूटे बाग थरे, ये तो नियम है, ये तो मर्यादा बनाई है। वो करना क्या है? 10 कहते सन्यासी 10 नाम कहावे, ये शिव शिव करे न संशय जावे। ये संशय रहित नहीं है, अब बेसिक शिव शिव के उपासक बने बैठे हैं। अब कोई इनसे पूछ ले, भाई शिव जी ध्यान किसका लगाता है? वो भगवान कौन है जिसको भगवान शिव जी भी पूजा करता? उत्तर कहते हैं गुना बाला काट देंगे, तू गुना आ गया पूजन वाला। तरह गजब भैया। परमात्मा कहते हैं ज्ञान इनको है नहीं। और गीता जी में लिखा ना 7वें अध्याय के 12वें और से 15 श्लोक तक कि इन तीनों गुणों के उपासक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी की साधना करने वाले, और इन्हीं तक सीमित इनकी बुद्धि यहाँ से नहीं हट रही। इनके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और ये दुष्कर्म करने वाले मूर्ख, ये गीता बोलने वाला ब्रह्म कहता है मेरी साधना भी ना करते। तो यही बताया है कि वो सन्यासी 10 नाम कहावे, शिव शिव करे न संशय जावे, निर्वाणी नी कच्छ निसारा, ये भूल गए हैं ब्रह्म द्वारा। ये ब्रह्म ने भी भूल बैठे, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक अपनी मनमानी मनमुखी नाम नुम गोट करके त्यार अरिनी में साधना कर रहे हैं। सन्यासी कुल कर्मनासी, भगवान प्योंदी भूले धोंदी, छल छिदर की भक्ति ना कीजिए, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। ये सुन सन्यासी कुल कर्मनासी, ये बग में प्योंदी हो ना, जैसे ऊपर लाल कपड़े पहन लिए, प्योंद चढ़ा ली, और भूले धोंदी खाव दड़ी पक्का न कह भक्ति भूल बैठे। तो इस प्रकार कहती है रास्ता ठीक नहीं है। और फिर कहते हैं छल सीधर की भक्ति ना कीजिए, ये ड्रामाबाजी मत करे भाई, आगे जवाब कहो क्या दीजिए। भगवान के दरबार में के जवाब दोगे, ये बकवाद वहां चले को ना। जति जलाली पद बिन खाली, नाम न रता घोरी घत्ता, मंडी बसंता ओढ़े कंथा, बन फल खावे नगर न जावे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। इंद्री चीरा घाले, इंद्री चीरा घाल जंजीरा, घुंघरू बाजे मूड न लाजे, यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा। ये मूर्ख देखे लाल कपड़े पहन के और इंद्री की खाल के अंदर एक कड़ा गाल का, उसमें इतनी लंबी बेल बांध के आया करते ऑफिसों में दिखाने खातिर ड्रामा। परमात्मा के भगवान भूल के ये बकवादियां पर लाग गए। और कोई नौका भाई कार रोक दे, ब्रह्मचारी पड़ा है बहुत महात्मा, अरे कार ब्रेक रोक दे 2 मिनट में सेकंड में, तो इतनी खुबात करी, इतनी मेहनत करी कार रोकने खातिर ड्रामा करने के लिए। जो भक्ति थी वो तो कर ही नहीं, साधना गए भूल, बकवादा पर चल पड़े। नगर निराशा तन को त्रासा, पशु प्राणी स्वान समानी, ये भी बैदा है वैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा। कहते हैं नगन फिरें, अब जैसे नी वस्त्र करते हैं, परमात्मा कहते हैं पशु बनने के बाद पाछा ये आप पर कसर निकल जाएगी नंगे रहने की।
अरे भगवान ने मनुष्य दिया है, शरीर दिया है, सोजी दी है, अपने अंग ढककर, गुप्तांगों को ढक के गर्मी सर्दी से बचने के लिए व्यवस्था करके भगवान बदो तो साधारण सी व्यवस्था गीता और वेदों में बताई है। वो तो समझ में आई, कोई ना मनमुखी साधना करने लगी। तो क्या कहते हैं, बैरागी सन्यासी बड़वे चूतड़ छार लगावे हैं, 500 रांड 2500 लड़के दो धार मचावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से बेद अलैदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। कि कहते हैं आपको कैसे पता चला ये साधनाएं गलत हैं। आदरणीय कबीर गरीबदास साहब कहते हैं कि मुझे परमात्मा कबीर साहब सतगुरु मिल गए। सतगुरु यार जिसको सतगुरु कह सकते हैं वो मिल गए, इसलिए मुझे पता लग गया ये सब व्यर्थ है, वैदा है, ये मनमाना आचरण है। बैरागी सन्यासी बड़वे आए है। परमात्मा ने अपने बच्चों को समझाने के लिए, अब धमकाने के लिए, जैसे बालक प्यार तो ना माने उसने कई बार खुरका कर बोला करें ताकि ये न्यू मान जा बुराई त्याग दे। ऐसा कह रहे हैं कि ये बैरागी सन्यासी बड़वे ये सारे राख लपेटे फिरे जा, और 500 रांड 2500 लड़के। अब ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी और 25 इनकी प्रकृति होती हैं। जैसे 5 तत्व फिर 25 इनकी प्रकृति। कहते हैं ये अंदर न्यू के न्यू बैठी। क्या बताते हैं, एक रांडी त्याग दीनी 5 रांडी गैल वे, पाया न द्वारा मुक्ति का सुख दे करीब सैल वे। कहते हैं एक स्त्री को छोड़कर तेरा त्यागी बन बैठा नादान, ये 5 और तेरे अंदर ही काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इन छोड़ के दिखा। इन 5 को लिए फिर रहा है, इन त्याग जब बात बनेगा, जब तू बैरागी घर बैठा हो जाएगा, जरा सा कोई कह दे मर मारने तैयार हो जा। सिद्धि एक दूसरे को सिद्धि प्राप्त करके ऐसे ऐसे उसने न्यू कर दूं, उसका ऐसे कर दूं, उसका नाश कर दूं। दुर्वासा जी ने यादों का कुल नाश कर दिया और कपिल मुनि ने 60,000 सगड़ के पुत्रों का विनाश कर दिया, और चुनक नाम के ऋषि ने 72 अक्षौणी सेना मानधाता चक्रवर्ती राजा का विनाश कर दिया। तो परमात्मा कहते हैं ये भी तो तुम्हारे साथ जो और भी बुराई लिए फिर रहे हो, एक स्त्री को त्याग देने से बेटा भक्ति संत नहीं बन जाता, इन त्यागो जब पता लगे। और परमात्मा कहते हैं डेरा डंड खुश रहो, ये खुश रह लेना मोक्ष। और द्रुपदलाद भी पार हो गए, फिर गृहस्थी में क्या दोष है, बुराई बुरी होती है भाई। तो साधना हम भूल गए, हमें ड्रामेबाज लोग टकरा गए। संत जन इनकी स्वयं साधना ठीक थी नहीं, दुनिया को रिझा रुझा कर अपनी सिद्धियां दिखा करके आप भी नरक गए और हमें भी उलझा गए। आगे क्या बताते हैं, कंठी माला और मृगछाला सिर पर जटा रखा हुए हैं, ढोलक ताल ताल जालरी पीटे ताना रीरी गावे हैं। यो भी वैदा है कि कंठी माला और फिर मृगछाला बिछा के और फिर ऊपर सिर पर लंबी लंबी जटा रखा के नोके, इसी से तुम सिद्ध बनना चाहते हो, ये कोई भक्ति का मार्ग नहीं। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ावे हैं, कुछ भी रज का मरम ना जाना भद्र भेख बनावे हैं। ऊपर तो योगी दिखे और किसी का खान जा जब धड़ी पक्की खीर खा जा। कहते हैं तन के योगी मन के भोगी ये गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुज बीरज का मर्म ना जाना, तत्व भेद से परिचित हुए नहीं। और ये सुंदर ऊपर तो इसे कसूते बाबा जी बनकर बैठ जाएंगे भाई, इसके साथ साधु नहीं। और बोल खख पावे ना उनमें, ना कोई ज्ञान ना उनका बोलने का तरीका। मारा सा कोई कह दे तो लाल आंख कर ले तो न्यू कर दूंगा, थोड़ा नाश कर दूंगा, इस तरह के जी। तुम अच्छे काम कर, साधु है, सदुपदेश दे, आशीर्वाद दे, बुराई क्यों देता है। बालक गलती कर भी दिया करते हैं। करवा और कॉपी न लिए जो बनखट गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती घट में जूती फिर ग्रह द्वारे जावे हैं। घर त्याग दिया, जंगल में जा बैठा, भूख लगी फिर दिए माई, फिर कहता घर में आना पड़ा, फिर गृहस्थियों के सामने फिर हाथ फैलाया तुमने आके। तो परमात्मा कहते हैं अपने घर में रहो, अपना भक्ति करो परमात्मा का,
नाम जपो, विधिवत साधना करो। जंगल में जाने मात्र से, ये ड्रामा करने मात्र से प्रभु प्राप्ति नहीं होती। घर में रहो अपना, कोई देखो जंगल में जाते हैं तो वहां भी कोई झोपड़ी गालनी पड़ेगी, फिर कोई दूध चाय बनाने खातिर फिर पतीले खरीदने पड़ेंगे, भिक्षा मांग के लानी पड़ेगी। तो ऐसे काम तो फिर भी उतना ही हो गया। खाकी और निर्बानी नागा सद जमात चलावे हैं, रण सिंगे तुरही तुतकारा गागड़ भांग घुटावे हैं। यो भी पैदा है। काशी गया प्रयाग महोदय जगन्नाथ को जावे हैं, लोहागर और पुष्कर पुरुष द्वारका दाग दगावे हैं। यो भी बैदा है, बैदे से भेद अलैदा। काशी में, गया जी में, ये पुष्कर में, लोहागर में, यहाँ जा भी तुम जाते हो, द्वारका में, कहते ही वहां भगवान नहीं है। परमात्मा सदग्रंथों के अनुसार साधना करने से मिलेगा। जैसे गीता जी में बताया है कि तीनों गुणों के उपासक, तीनों गुणों तक, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना से ही होने वाली उपलब्धियों पर जो आसक्त हो गए हैं, वहां से उनकी बुद्धि नहीं हटती। इनका वहां ज्ञान हर लिया गया है, ये और किसी की सुनते नहीं। राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और ये दुष्कर्म करने वाले मूर्ख मेरी भक्ति भी ना करते। ऐसा क्यों कहा भगवान ने गीता में इन तीनों गुणों के उपासकों को? जैसे तमगुण की साधना यानी शिवजी की साधना रावण ने की थी, ये दोष रावण का नहीं है, वो ज्ञानहीन गुरु नीम हकीम उनके गुरुदेव का है। उन्होंने शिवजी को ही मृत्युंजय, कालज्ञ, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, महेश्वर, पूर्ण मोक्षदायक बता दिया। अब बालक को क्या ज्ञान होता है? टीचर जो 2 दूना 6 पढ़ा देगा तो 2 दूना 6 रट्टा ला देगा। तो शिव की साधना पूर्ण परमात्मा मान के ओम नमः शिवाय का जाप करके और 10 बार अपना यहाँ से सैक्रिफाइस भी कर दिया रावण ने। 10 ही शीश भगवान ने वापस दे दिए, सोने की लंका दे दी, धन दे दी, क्योंकि इनके पास अष्ट सिद्धि 9 निधि भगवानों के पास है। और ये ऐसे कठिन साधक को दे देते हैं, सोने की इतना धन दे दिया, सोने की लंका होगी, ठाठुम ठाठ हो गए, सिद्धि आ गई आकाश में उड़ जाने की। और उस सिद्धि से क्या दुरुपयोग किया रावण ने? अपनी माँ उठा ली, सीता का अपहरण किया निकम्मे ने, और कुत्ते वाली मौत मेरा राक्षस कहलाया। भस्मागिरी ने शिवजी की साधना की थी, भगवान शिव के सामने, द्वार के सामने, गेट के सामने उल्टा सिर पैर करके, ऊपर ने पैर तले ने सिर करके 12 वर्ष साधना की थी। पार्वती ने कहा, हे भगवान ये क्या मांगा आपका सेवक, आप समर्थ हो, आप जो चाहो सो दे सकते हो, इसकी जो है तपस्या का फल दो। तब भगवान ने कहा शिवजी ने कि मांग भस्मागिरी, क्या मांगता है, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ। भस्मागिरी ने कहा कि भगवान वचनबद्ध हो जाओ फिर मांगू। भगवान ने सोचा भी एक सिद्धि और मांग लेगा, वचनबद्ध हो गए। भस्मागिरी ने कहा कि आपके हाथ में जो भस्म कड़ा है ये मुझे दे दो। भगवान ने सोचा भाई साधु है, जंगल में रहता है, अपनी रक्षा के लिए मांग रहा होगा, ये दयालु बहुत हैं तीनों भगवान। अब भगवान ने वो कड़ा निकाल के भस्म कड़ा भस्मागिरी को दे दिया। भस्मागिरी के मन में के गंदापन था, किस लिए साधना कर रहा था कि भस्म कड़ा प्राप्त करके शिव जी ने मार दो, पार्वती को पत्नी बना लूं। परमात्मा कहते तुम इनको समर्थ बताओ ब्रह्मा विष्णु में इसको, और इनको ये पता नहीं हो तेरा साधक तेरा दुश्मन, तेरा साधक एक दुश्मन है। ये मां इसके मन में कितना खोट था। और फिर कहा कि ले ओले शिव जी होशियार, तने मारूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। भगवान शिव जी वहां से भाग लिए। फिर परमात्मा ने गिरजा रूप बना के गंडत नाच नचा के और भस्मागिरी को भस्म किया। फिर शिव जी को वो भस्म कड़ा ला के दिया जब भगवान का दिल डटया। अब यहां बताते हैं कि देखो ये तीनों गुणों के उपासक, ब्रह्मा का उपासक हिरण्यकशिपु था। हिरण्यकशिपु ने विष्णु से दुश्मनी कर ली, ब्रह्मा की साधना कर ली, उससे
सिद्धि मांग ली, सुबह मरूं ना शाम मरूं, दिन मरूं ना रात मरूं, न्यों नहीं मरूं, ऐसे नहीं मरूं, वो दे दिए। और फिर परमात्मा ने आके उसका बक्कल तार दिया, राक्षस बन गया, क्योंकि सिद्धि होगी न, सोचा तेरे समान कोई है नहीं, अपना नाम जपान लग गया। हल्दी की गांठ से पंसारी हम शीघ्र बन जाते। अब एक समय हरिद्वार के अंदर हर पैड़ियों पर कुंभ का मेला लगने का संयोग हो गया। वहां पर ये सभी संत जन जो तीनों गुणों के उपासक, गिरी न्यारे, पुरी अलगते हैं, घोरी न्यारे, नागा न्यारे, वैष्णव अलगते हैं, अपनी अपनी जमात में इकट्ठे हो जाते हैं और परभी के समय स्नान करने के लिए प्रस्थान कर देते हैं। तो आज से 350 वर्ष पहले की बात है, लगभग 330 वर्ष पहले हर पैड़ी हरिद्वार में ये कुंभ के मेले की परभी का संयोग हो गया। नागा महात्मा नहाने के लिए उस परभी के समय हर की पैड़ियों पर खड़े हो गए। पीछे से ये वैष्णु साधु, विष्णु जी के उपासक वैष्णु साधु आ गए। नागा कहते हैं तुम बाहर खड़े रहना, पहले हम स्नान करते हैं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम निवस्त्र हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, नी इच्छा हैं। अब वैष्णु कहते हैं तुम कहां श्रेष्ठ हो, नंगे फिरते हो पशु की तरह, हम श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ हैं, हम विष्णु जी के सतोगुण के उपासक हैं, तुम बाहर मरो, तुम नहाना ना धोना, शरड फ्रड टट्टी के हाथ भी ना धोते, तुम कहे कि जो है सर्वश्रेष्ठ हो, बाहर निकलो पहले हम नहाएंगे। अब वो नाना नूना तो भूल गए, लट्ठम लट्टा गुट्टम गुट्टा, तीर निकाल लाई, बंदूक काट ली, गोली चाली, तलवार काट के एक दूसरे काट डाले कति। 25,000 वो त्रिगुण उपासक विनाश को प्राप्त हो गए। वह पर भी चली गई, वो अनरथ बंद नहीं हुआ। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत न जाना वहां जाते चलावे हैं। कहते काटे शीस नहीं दिल करुणा जग में साध कहावे हैं, जो नर उनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, बैधा क्यों जाना हम सतगुरु बैठे न्यू जाना। हमने सतगुरु मिल गए इसलिए हमें पता चल गया ये सारी बकवाद है भाई, भक्ति तो शास्त्र अनुकूल ही करनी होगी। कहते हैं तीर तुपक तलवार कटारी वहां डट के युद्ध करें, जमधड़ जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत ना जाना। परमात्मा का दरबार कहें, परमात्मा की पैड़ी के भगवान तो डर भी कोई ना, भगवान में प्यार भी कोई नहीं। काटे शीस नहीं दल करुणा, करुणा माने दया, और वह श्री एक दूसरे का कत्ल करते हैं और फिर वो जग में साध कवावे हैं। उनको बोली आत्मा साधु संत महात्मा गिरीपुरी के। और फिर कहते हैं भाई जो जन उनके दर्शन को जावे, जो ऐसे निकम्मा का उपदेशी भी हो जावे ना, वो भी उनको भी नरक ले जाते हैं। ये काय के संत हैं। तो इसलिए पूर्ण परमात्मा का ज्ञान पूर्ण संत ही देता है। वो आपका भाग उदय हो चुका है। जन जन को समझाओ, आप भी समझो, और ये अवसर बार बार नहीं आया करता। ये तो युगों पर्यंत सूत बैठा अपना, अब ये दाव लग गया है। आदरणीय गरीबदास साहिब कहते हैं कि भाई समझा है तो सर दर पाओ, और बहोर नहीं रहे ऐसा दाव। ये एक दाव लग गया अपना। एक साधारण सी कहावत है कि जैसे कहते हैं खागड़ जोटे, किसी ने खेत की बाड़ बना रखी हो ना, वो तोड़ दिया करें उसको। पहले क्या थे, गऊ गाय बहुत पाला बनाया करते, उसके लिए चरागाह बना लेते थे, और कुछ उनको रुखाल लिया करते थे, बाड़ बना लिया करते, उसमें प्रवेश नहीं करने देते थे, उस स्थान में, उस घास में। तो ये जो भैंसे होते हैं तगड़े तगड़े, ये जो माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है, शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी
महाराज की जय। सत साहिब।